अफान, इस वक्त बाबा और अम्मी और बाकी सब भी मौजूद हैं। तुम प्लीज सच सच बताओ कि आखिर तुम मेरी इतनी हिमायत क्यों करते हो। सच बताओ कि तुम्हारे दिल में कोई बात तो नहीं है। यकीनन ये बातें एमिल भाभी ने की होंगी। पूरी दुनिया ये बात जानती है और तुम्हारे हर वक्त की हमदर्दियां रंग ला रही हैं, सवालिया निशान बन गई हैं और इसलिए इस बात का जवाब दो और इस किस्से को ना आज ही खत्म करो। तो सवालात भी तो आप ही ने खड़े किए हैं ना। मैं ऐसा क्यों करूंगी? पूरा घर खफा है तुमसे और एनी पर इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन तुम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपने मरहूम भाई से किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूं। ये तो बस एक बहाना है और एनी सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। बहाना किस बात का? कमजोर के लिए आवाज उठाने के लिए इंसानियत का रिश्ता ही काफी होता है। और मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी बेटी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसकी वजह से उसके माँ बाप का सर दूसरों के सामने झुक जाए। तो क्या बाबा मैं आपका सर झुका रही हूं? और इस बात को छोड़ें, आप एनी से तो पूछें उसके इरादे क्या हैं। इतनी आसानी से आपने इन दोनों को बरी कर दिया। बस कर दो एमिल, और कितना गिरोगी तुम? तुम मुझसे ऐसे सवालात करी हो जैसे मैं कोई मुजरिम हूं। कटहरे में लाके तुमने मुझे खड़ा कर दिया है। तुम्हारी वजह से मेरी पोजीशन खराब हो रही है उस घर में। मैं बुरी बन रही हूँ और माँ बाप की तरबियत पर उंगलियां उठाई जा रही हैं वहां पर, और फिर भी तुम लोग कहते हो कि मैं खामोश रहूं। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। अफान बेटा, तुम बताओ, ये सारे इल्जाम गलत है ना? तुम्हारे दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं। अफान बेटा, मेरी बेटी के लिए जिंदगी पहले ही बहुत तंग है, उसके लिए और मुश्किलात पैदा मत करो। अंकल प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा ना करें और बेफिक्र हो जाए। इंशाल्लाह मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा जिससे आप लोगों को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। सब तो ही देख रहे हैं जो देखना चाहते हैं और उसी को सच समझ रहे हैं। वादा करो मुझसे बेटा कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कम से कम तुम ऐसा कभी नहीं सोचोगे। मैं वादा करता हूं अंकल कि जिंदगी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे आपको शर्मिंदगी हो। और तुम इस बात का यकीन अपने भाई और माँ को भी दिलाओगे? उन्हें मैंने बहुत दफा यकीन दिलाने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा नाकाम रहा हूं। सुन लिया तुमने? सारी सच्चाई आ गई ना तुम्हारे सामने। बेहतर होगा आप इस मामले से दूर रहो। अब जाओ यहां से। जाओ। क्यों सच्चाई कबूल नहीं कर रही? यकीन नहीं आ रहा कि ये हमारी एमल। एमिल भाभी को इस नहज पे लाने के लिए मेरे अपने ही शामिल हैं अंकल, लेकिन आप देखिएगा उनकी ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी।